से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में कई देशों ने अपने काउंसुलेट बंद कर दिए हैं। देखिए, बहुत चिंता वाली खबर है। टर्की और रूस ने अपने वाणिज्य दूतावास बंद किए हैं। ईरान ने अपने दूतावास में कामकाज सीमित किया है और ये नौबत और ऐसी ही बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत ने भी कुछ ऐसा किया, लेकिन फिर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उसका खंडन किया गया कि अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद हम ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आप देखिए, टर्की, रशिया, ईरान सब कहीं ना कहीं बाहर वहां से निकलते दिख रहे हैं। इस बीच टर्की और रूस ने अपने वाणिज्य दूतावास जो बंद किए हैं, इसका क्या मतलब समझें? क्या ये देश समझ रहे हैं कि तालिबान में अब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है, व्यवस्था खराब होती जा रही है? और क्या ये तस्वीरें इसी बात का सबूत हैं? तो ये अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं तालिबान ने दावा किया कि 85% इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है और उसके बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें जहां तालिबान खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, तालिबान के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, तालिबानी लड़ाके खुलेआम सड़कों पर हथियार लेकर गाड़ियों में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, हथियारों को लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनको अब इस बात का कोई डर नहीं और उन्होंने ये समझ लिया है कि अब अफगानिस्तान उनका है, क्योंकि अमेरिका ने एकदम से अफगानिस्तान को छोड़ा और उसके बाद अफगानिस्तान में परिस्थितियां बिल्कुल पलट गईं। अफगानिस्तान में परिस्थितियां बिल्कुल गंभीर हो गईं। हम क्योंकि चीन की बात कर रहे हैं, अचल सर, चाइना की एक बहुत कामयाब कह सकते हैं या बहुत लगातार जिस चाल को चलता रहता है, उसकी चाल एक डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी। और क्या ये डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी वो अफगानिस्तान पर भी अब इस्तेमाल करेगा? क्योंकि मुस्लिम देशों को तो उसने $1.3 ट्रिलियन का कर्ज दे रखा है। सर, अभी देखिए, आप जो अफगानिस्तान, हम ये मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि कल तालिबान की सरकार वहां आ जाती है और तालिबान का कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे में वो चाइना को इनवाइट करेंगे। जाहिर है तालिबान के पास खुद के पास पैसा नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंस्टीट्यूशनल वो तो वहां इन्वेस्ट करने वाले नहीं है और तालिबान के रहते हुए हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कितना पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। बचा उनके पास चाइना, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं। जो $3 बिलियन का इंडियन इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या होगा? वो बहुत ही खटाई में पड़ेगा। देखिए, हमने इन्वेस्ट किया, हमने इंस्टीट्यूशनल खड़ी करी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग खड़ी रहेगी वहां पे। जो बता दूं, $3 बिलियन यानी भारतीय रुपए के हिसाब से आज के रेट में देखें तो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सर प्लीज। लेकिन गौरव, हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो एसेट्स बनाई है वहां पे, वो आम जनता के इस्तेमाल के लिए बनाई हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, कॉलेजेस हो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो। तो ये उम्मीद तो की जा सकती है कम से कम कि तालिबान उनको निस्ते-नाबूद नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा वहां रहने का इन्फ्लुएंस, मतलब जो रहने की आपकी जो प्रेजेंस है, वो वही कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा जब चाइना आएगा। ये तो जो खबर आई अभी, जो हमने खबर दिखाई, हमने जो खबर ब्रेक की कि टर्की और रशिया ने अपने काउंसुलेट बंद किए हैं, ईरान ने कामकाज बड़ा लिमिटेड कर दिया है, क्या आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि भारत को भी कुछ ऐसा करना पड़ सकता है? हाँ, देखिए गौरव, ये बिल्कुल इस बात की तरफ संकेत है कि वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है, ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है। हाँ। मैं तो बल्कि आपके फोरम से एक सवाल उठाता हूं कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही है? 152 देशों की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? पीस कीपिंग फोर्सेस कब भेजेगी? भेजेगी भी या नहीं भेजेगी? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल वो काबुल में आ जाए, तबाही हो जाए, हजारों लाखों लोग मर जाएं, फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे What is the sanctity? यूनाइटेड नेशन की सैंक्टिटी क्या है? जिसमें कहना चाहते हैं सिवाज सर। देखो, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा गौरव। एक तो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड नेशन इसमें कोई दखल अंदाजी करेगा और जिस प्रकार से तालिबान चल रहा है, ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर तालिबान का रूल होगा अफगानिस्तान में, अनटिल अनलेस अमेरिका फायर सपोर्ट नहीं देता, एयर सपोर्ट नहीं देता उसको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तालिबान आता है और हमने इसी प्रकार से कुछ न कुछ इनके साथ एक प्रकार से एंगल खोला था कि बातचीत की जाए, क्योंकि हमारा जो $3 बिलियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चाबार पोर्ट में हमने कम से कम $2 बिलियन के करीब पैसा खर्च किया है और वो इसलिए किया है कि हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अगर मान लो तालिबान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तो हमारा जो चाबार की इन्वेस्टमेंट है वो भी बिल्कुल खटाई में पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत शंका है कि हम तालिबान से कोई ना कोई ऑप्शन और एवेन्यू खोलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में होगा क्या कि
जो चीन है वो चाहता है कि गवादार से चाबार तक भी नहीं, उसका, लेकिन अब एक तालिबान प्रकार से तालिबान से आप किस धड़े से बात करेंगे मनीष? मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि जिस ग्रुप के साथ बात करने की अभी खबरें आई, भारत ने जिनको आउटरीच किया, हालांकि भारत का आधिकारिक उस पर ये वर्जन है कि वो नहीं हुआ है, वो धड़ा ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको जो दूसरे धड़े हैं वो साइडलाइन कर दें। वो धड़े जो पाकिस्तान के ज्यादा करीब हैं, क्योंकि तालिबानी तमाम लीडर्स हैं, उनकी फैमिलीज तो पाकिस्तान में रहती हैं, तो बहुत वल्नरेबल है, पाकिस्तान के पास एज है उनके साथ नेगोशिएशन करने का। तो किसके साथ आप बात करेंगे? हक्कानी नेटवर्क से बात करेंगे? आप तालिबान के कट्टरपंथियों से बात करेंगे? मनीष, देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगले हफ्ते 2 हफ्ते या 1-2 महीने में बहुत चीजें साफ होगी और कुल मिलाकर अफगानिस्तान में जो भी सरकार बनाए, तालिबान का जो भी गुट आखिरकार बचा रहेगा, जिसका वर्चस्व बना रहेगा, फिर उसको भी तो हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी नहीं दुनिया की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, मकसद अगर उनका यह है कि उनको अफगानिस्तान में सत्ता संभालनी है, सरकार संभालनी है, तो उनको मान्यता भी चाहिए। वो केवल चीन और पाकिस्तान से ही काम चला लेंगे। 192 कंट्री में ऐसा नहीं होगा। अक्सर नहीं, देखा जाता है जो मान्यता मिली थी केवल उनकी सरकार को केवल 3 देशों ने मान्यता दी थी। पाकिस्तान ने दी थी, सऊदी अरब ने दी थी, यूएई ने दी थी, और उससे काम नहीं चलने वाला। देखिए, इस बार उनका मंसूबा कुछ और है। हाँ। इस बार तालिबान के अलग अलग गुट ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हम लंबी दूरी का एक फासला तय करने वाले हैं। ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपका। देखिए, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।